जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुरम होंगे, आज़ाद होंगे। जनाब, आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिसिज़ मलिक हाज़िर हैं। ये जनाब देखें, ये है मनी प्लांट। ये सबसे पहले मैं इस बाटल में ये एक इसकी कलम लगाई थी, तो वो माशाल्लाह बड़ी होगी और उसकी ना ज़्यादा शाखें निकली। तो फिर जब उसकी रूट्स बन गई तो फिर मैंने इस पॉट में इसको लगा दिया। जब पॉट में लगा दिया तो अब माशाल्लाह ये देखें कि अब इसके ये 2 लीफ निकल आए हैं। और ये भी देखें नाज़रीन, आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये भी और साथ इसके निकल रहा है। तो ये जो बाकी हिस्सा मैंने इसके बाटल के अंदर लगाया था, ये भी एक छोटी सी कलम थी। तो अब जो है ना, ये देखें इसके साथ भी ये माशाल्लाह लीव आ गए हैं, तो ये चल पड़ी है। और देखें ये इसके साथ नीचे ये देखें रूट्स भी बन रही हैं। तो आज मैंने ये ख्याल किया कि ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, जो है ना मनी प्लांट। तो मैं अब इसकी शाख भी निकल चुकी है, अब इसकी रूट्स भी बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने अब ये सोचा है कि मैं इसको भी अब पॉट में जो है ना कर दूँ। अब मैंने ये पॉट में लगा दिया इसको भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये अल्लाह के हुक्म से चल पड़ेगी ये भी, क्योंकि इसके नीचे रूट्स भी बन गई हैं और ऊपर लीफ भी आ गए हैं। तो ये दोनों एक ही नस्ल की हैं। जब चलेंगी तो फिर देखा जाएगा। और इसमें बाटल में मैं फिर एक और किस्म की है मनी प्लांट, वो इंशाल्लाह लाऊंगी। ये देखें, ये दूसरे किस्म का है, बड़े पत्तों वाला जो है ना मनी प्लांट है। ये भी मैंने एक छोटी सी कलम लगाई थी, और फिर उसके बाद बोतल से 2-3 दिन लगाई थी मैंने। फिर इसको मैंने यहाँ इसको पॉट में लगाया। तो अभी आप देखें कि ये बिल्कुल, ये मैंने धागा इसलिए बांधा था कि इसकी जब रूट्स निकले, कोई इधर गिर रहा था कोई इधर, तो ये जो शाखें हैं इसकी, तो मैंने इसको धागा बांध के इसको थोड़ा सा ऊपर रखा, क्योंकि इसके पाँव कमज़ोर थे, रूट्स पतली थी और ऊपर बड़े बड़े लीफ आ गए थे। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको ना धागा बांध दिया जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी तो हिकमत डॉक्टरी तो करनी पड़ती है ना। ये भी बच्चों की तरह ना, जब छोटा छोटा मसला हो तो माएँ घर भी कर लेती हैं। तो ये जनाब, ये भी जो है मनी प्लांट है दूसरी किस्म का। ये भी मैंने इसकी एक छोटी सी कलम थी लगाई थी बाटल के अंदर, तकरीबन 10 दिन। उसकी रूट्स बन गई थी, तो फिर मैंने बाटल से निकाल कर इसको पॉट में लगा दिया। तो अब माशाल्लाह ये देखें, फिर पहले एक इसका लीव ये निकला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब माशाल्लाह ये चौथा फिर निकला, 1 हफ़्ता हो गया। और कल परसों से मैं ये देख रही हूँ कि ये भी देखें इसका निकल रहा है। तो ये जो मनी प्लांट होते हैं ना, ये ज़रा धीरे धीरे चलता है, आहिस्ता आहिस्ता, इसमें इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती। और इसको ना शेडी एरिया में रखना होता है, ज़्यादा धूप इसके लिए ठीक नहीं होती। तो यहाँ ये मेरी जो है ना, ये मेरी छोटी सी एक राहदारी है। तो इधर ये मेरे ऊपर शेड मैंने लगाई हुई है, ये मैंने शेड के नीचे रखा हुआ। और इन पे सुबह के वक्त जब सूरज तलू होता है तो तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट, तकरीबन 1 घंटा यहाँ से जो है ना, इधर से फिर आती है शेड से ये धूप, इधर से सूरज की धूप आती है ये ऊपर। ये देखें नाज़रीन, ये शेड है, तो ये शेडी एरिया है। तो इधर से दीवार से जो है ना थोड़ी सी आती है धूप, तो वो धूप जो है इसके लिए काफ़ी होती है। तो फिर उसके बाद ये शेड में होता है रात को भी और दिन को भी। देखें माशाल्लाह मेरे जो है ना चारों चल पड़े हैं। मैंने चारों लगाए थे, चारों अल्लाह के हुक्म से चल पड़े हैं। तो अब मैंने ये एक ही नस्ल के थे, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही पार्ट में कर दिया, ताकि जब ज़्यादा चल पड़ेंगे तो फिर इनको मैं नीचे अपने जो है ना हाल में ले जाऊंगी और वहाँ फिर रखूँगी। तो ये जनाब देखें, ये भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी कि मैंने ये भी जो है ना मनी प्लांट की भी अक़साम जो है ना, ये 3 अक़साम मैंने लगाई हैं। तो एक और अक़साम है, इंशाल्लाह जल्दी ही मैं उसको भी लाऊंगी और उसको भी लगाऊंगी, और आपके साथ मैं फिर उसकी वीडियो बनाकर शेयर करूंगी, ताकि आप भी देखें। और ये मेरी छोटी छोटी कोशिश काविश। ये देखें, ये पॉट जो है इतने ज़्यादा महंगे वाले नहीं, प्लास्टिक के, इसके नीचे मैंने होल कर लिए थे।
तो ताकि जो है ना फालतू पानी अगर इसमें आ भी जाता है तो वो पानी जो है ना लीक होता रहे, निकलता रहे। तो और कुछ पौधे की और मिट्टी की हवा भी निकलती है और उसमें बेहतरी भी आती है। तो इसलिए जनाब ये देखें, तो ये जो है अब माशाल्लाह चल पड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुबह आते ही मैं सबसे पहले इनको, जब आती हूँ छत पे, तो सबसे पहले मैं इनको सलाम करती हूँ और इनका हाल पूछती हूँ। मुझे ऐसे खुशी होती है जैसे ये मुझे जवाब दे रहे हैं। तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इनको पानी देते रहना चाहिए, रोज़ इसमें छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल नम ही रहनी चाहिए, मिट्टी इसकी सूखनी नहीं चाहिए। तो ये देखें, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा इसमें छिड़काव कर देती हूँ। थोड़ी सी ये खाद भी मैंने इसमें डाली हुई थी, डीकम्पोज़ की हुई। और फिर इसमें मैंने एक और भी जो देसी टोटका किया था, वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। वो टोटके मैंने बनाए हैं जो छिड़काव के लिए, मुख्तलिफ जो है ना फर्टिलाइज़र के पौधों को किस कीड़ा अगर हो तो किस तरह उस पर छिड़काव किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में आपको वो सारा दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बॉटल्स तैयार की हैं और वो कब कब इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है। तो अब तक मुझे इजाज़त दें जनाब। नए आने वाले जौन से हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। हौसला अफजाई से बंदे का दिल और करता है कि काम करने को। तो हौसला अफजाई जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है बच्चों की जाए, बड़ों के लिए भी ज़रूरी होती है। तो जनाब मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। अगली किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।